कम वक्त मुकाबला सख्त, काउंट डाउन शुरू। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में रात के पहर भी गहमा गहमी रूज पर। मवेशी मंडियों में जानवरों से ज्यादा खरीदारों का रश नजर आ रहा है। खानावाना मंडी में मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जानवर महंगे और कम होने के बायस खरीदार परेशान नजर आने लगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रात के इस पैर भी शहर भर की मंडियों में जो है वो रौनक के बहाल हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मवेशी मंडियों आई तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलो, खरीदार ज़्यादा हैं, जानवर कम है। मंडियों से जो जानवर हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ खानुआना मंडी में। यहाँ पे जो है छोटा जानवर बिल्कुल ख़त्म है, जो बड़ा जानवर थोड़े बहुत रह गए हैं। व्यापारियों की जानिब से उनकी कीमतों में भी जो है खासा इजाफा कर दिया गया है। हर किसी की ये ख्वाहिश है कि अपना मनपसंद और खूबसूरत जानवर जो है सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए घर लेके जाएं, लेकिन कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो इस वजह से जो शहरी हैं, खरीदार हैं, वो जानवर कम और कीमतें ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उससे पूछते हैं वो लेने आए हैं। तो भाईजान लेने आए हैं, कुछ लिया समझ में आया, कीमतों का क्या कहते हैं, जानवर कितने का मंडी में? हम ना अभी तक देख ही रहे हैं, ठीक है, रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा मंडियों के ना बहुत ज़्यादा टफ रेट हो गए हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक का रेट लगाया है, ये पास ही खड़ा हुआ है आपके, ठीक है, ठीक है, और एक 20 मांग रहे हैं इसका, ठीक है, और वो 95 में खड़ा हुआ, ठीक है, और 80 दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे फिर भी। अभी रेट शेट चल रहा है अभी। बिल्कुल, जैसे कि शहरी को अभी ये कहना है कि जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसी बारे से व्यापारी और शहरियों के जानिब जो है कीमतों को लेकर तकरार और बहस मुबासा का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इधर से आपको दिखाते चलते फिरते दिखाती हैं कि क्या क्या रेट चल रही हैं मुख्तलिफ। ये आप देखें भाईजान, कितने का सेल करना है, क्या रेट का दे रहे हैं? ये 35,000 का सेल करना है। 35,000 का। अगर ये अल्लाह करे आपका सेल हो जाए, अगर नहीं बिकता तो क्या करेंगे? अगर इतना रेट नहीं कोई बढ़ता तो फिर दोबारा घर में रख लेंगे। अच्छा, शहरी जो है खरीदार हैं वो शिकवा कर रहे हैं कि बड़ी जानवर कम रह गए तो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ऐसे वाकई है? नहीं, अभी तो कम हो गई हैं कीमतें। बिल्कुल, और भी मैं आपको इधर किया है, और भी जानवर है, बड़ा जानवर भी मौजूद है, उनसे बताते हैं। हाँ जी, ये कितने का सेल करना है? ये 3,30,000 का सेल करना है जी। कितने तक इसे लग गए हैं? शहरी क्या कहते हैं, कितने तक इसके मतलब पैसे लगा? शहरी ज्यादा रेट लगा ही नहीं रहे। 2,00,000, 3,000, 30,000, 1,50,000, कोई 1,80,000 कह रहा है। शहरियों की डिमांड इतनी नहीं है। शहरी ये भी शिकवा कर रहे हैं कि पहले जब मंडी में जो है कीमतें कम थी, अब जैसे जानवर थोड़ा रह गया है इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, क्या कहते हैं? ये कीमतों का इजाफा तो होना ही है। जिसने माल पाला हुआ उसने पैसे तो माल के लेने हैं ना, इस वजह से ये माल रेट ज्यादा है। साथ और भी यहाँ पे हमारे पास और भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये एक और भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनका भी काफी खूबसूरत कटा। यार कितने का सेल कर रहे हो? उनसे भी ऐसे मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना, मुख्तलिफ यहाँ पे जो है बड़ा जानवर जो है वो काफी अभी मंडियों में जो है मौजूद है, लेकिन जो छोटा जानवर है वो इस टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। और भी इधर हमारे साथ शहरी मौजूद है जो जानवर खरीदने आए हैं। अच्छा बताइएगा, कोई जानवर खरीदा है, कोई समझ में आ रही है कीमतें? आखिरी दिन है आज, क्या कहते हैं? यही सोच के आए थे कि शायद कोई बेहतरी हो, लेकिन अभी तक तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। रेड जोन से हैं वो आसमानों पे बातें कर रहे हैं, तो अब देखते हैं। बाकी ये होता है कि इंसान कहता है कि गर्मी है लास्ट में लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा। एक जानिब जो है वो शहरी जो है वो शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है कि हम जो है वो कीमतें जो है बहुत शुक्रिया अहमद साद, मंडी से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। लंबा कद, खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में सहराई जहाज के चर्चे। ईद कुर्बा के लिए शहरी ऊंट लेने में मंडी पहुंच गए। ऊंटों की सजावट और मीनाकारी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। शहरी कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर खरीदें। लंबा कद, खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में सहराई जहाज खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद कुर्बान के लिए शहरी ऊंट लेने मंडी पहुंच गए। ऊंटों की सजावट और मीनाकारी शहरियों को अपनी तरफ खींचने लगी। शहरियों का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर खरीदें। ये तपती धूप में ये देखें, ये जानवर मतलब जो आप कह सकती हैं कि जो 2 लाख का जानवर है ना, उसकी ये 8 लाख डिमांड कर रहे हैं। तो व्यापारी को जो है वो मतलब वो तो 8 लाख मांग रहा है, लेकिन हमें उसका मतलब पैसे लगाते वक्त भी सोचना पड़ता है कि ये बंदा डिसहार्ट ना हो। दूसरी जाने व्यापारी का कहना है कि चने, दूध और वंडा खिलाकर ऊँटों को पाला है। सारे साल की मेहनत है, उम्मीद है अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये रोई का ऊँट है, मडेचा की नस्ल है, स्पेनिश पोन खाता है। दाना खिलाते पिलाते हैं? दलिया भी खिलाते हैं, दाना भी खिलाते हैं।
गेहूँ भी ज़माना भी करते करमैट भी है। इसकी कीमत कितनी है? इसके 6.5 लाख रुपए। तो 6.5 लाख रुपया जो ग्राहक है वो देने पे मान जाएगा? हाँ जी, इसका 4-4.5 लग रहा है, इंशाल्लाह ताला 4.5 का 5 का। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर है। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, बच्चों को लगने लगी जानवरों की हर अदा प्यारी। किसी को ऊंट पसंद तो कोई ऊंट के चाहने वाला। बच्चों ने जानवरों का हार सिंगार तक कर दिया। दूसरी जानिब मंडियों में अब भी मौजूद खरीदार, कीमतों पर जारी बहस व तकरार। देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के पुरमसरत मौके पर कुर्बानी के जानवरों की भरपूर खातिर मदारत की जा रही है। फर्जंदान इस्लाम ने इस्तात के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी कर ली। अब घरों में देखभाल का काम जारी है। कुर्बानी के लिए खरीदे गए ऊंट से बच्चों का वालेहाना प्यार है तो नन्हे सितारे को बकरे से भी प्यार है। ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਆ, ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮਕੂਲ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ बहुत तेज है। जानवरों को फूलों के हार पहनाकर दीदा जेब बना दिया। दूसरी जानिब जंग की मंडियों में खरीदारी का काम अभी बाकी है। खरीदारों का मंडियों में रश, खरीदार और व्यापारी भाव ताव करने में मसरूफ। 2.30 मांग रहे हो, फाइनल दो का सेल करना। जब 2.30 मांग रहे हैं, फाइनल 2 है तो 2 ही क्यों नहीं मांग रहे? 2 इसलिए नहीं मांगते, जब 2 मांगेंगे ना तो लेने वाला कहेगा और जायज कर। ये हमने 1.60 लगा दिया इसका, ये फाइनल 2 कह रहे हैं, तो जो लिमिट है उसमें लगा दिया हमने, बाकी देखते हैं। खरीदारों को कीमतें कम होने की उम्मीद ने जानवरों की खरीदारी से रोक रखा है। व्यापारी अभी अच्छी कीमत के मुंतजर हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। और नाजरीन, ईद घर वालों आने का मिशन। फैसलाबाद से परदेशियों की घरों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स ने ईदी कमाना शुरू कर दी। मनमाने किराया वसूल करने लगे। इंतजामिया ट्रांसपोर्टर माफिया को रोकने में नाकाम हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद घर वालों के साथ मनाने का मिशन। फैसलाबाद से परदेशियों की घरों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स ने ईदी कमाना शुरू कर दी। इजाफी किरायों के सबब शहरी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों बेबस। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में तलख कलामी के वाकयात में इजाफा। जिले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई से कासिर। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर में 30 रुपए तक किराए का इजाफा कर दिया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 100 से 200 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं, किराया नामे पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। आई थिंक पहले आज से 1 माह पहले था 750, तो अब मेरे ख्याल 850 रुपए ले रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, ईद का मौका है तो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पहले जो है ना 700 रुपए लेते थे, अभी जो है अभी सीटें नहीं मिल रही और किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। समझ लो 1200 रुपए मैंने सुना है कि जो है ना 1200 रुपए टिकट इस टाइम वो ले रहे हैं गाड़ी वाले। बेशतर ट्रांसपोर्टर्स ने फैसलाबाद से लाहौर, मुल्तान, फुटाबाद के किरायों में इजाफा किया। फैसलाबाद से समुद्री के किराए में 50 रुपए खुद साख्ता इजाफा। फैसलाबाद से उकाड़ा, तांतलियावाला, चीचावतन के किरायों में 100 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद से झंग, पूरेवाला, बिहाड़ी के किरायों में भी इजाफा हुआ। मुसाफिरों ने जिला इंतजामिया से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सीटें नहीं मिली, रश बहुत ज्यादा है, किराए बहुत बड़े हुए हैं और जाने आने में बहुत मसला बड़ा है। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ 1 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं मिल रहा। किराया बहुत ज्यादा है। किराए की बात क्या लड़ रहे हैं ये लोग, क्या ये आपने देख तो लिया खुद ही, बात बात पे झगड़ रहे हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर ट्रेनों की ताखीर से परेशान। कहते हैं सर्दी हो या गर्मी, महकमा रेलवे ने कभी अपनी रवश नहीं बदली। शहरियों को सहूलियात की बजाय अजियत से दोचार कर दिया जाता है। परदेशियों की ईद के लिए अपने आबाई इलाकों में वापसी के लिए लारी अड्डों पर रश लग गया। बेशतर मुसाफिरों को टिकट काउंटर से टिकट न मिला। परदेसी टिकटों के लिए मारे मारे फिरते रहे। जिसने हाथ पांव मार कर टिकट हासिल किया उसको इंतहाई महंगा मिला। कैमरामैन इशफाक, साथी रिपोर्टर अली नारू के हमरा इमरान असलम, फैसलाबाद। चिन्योट की मार्केट से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब। ईद पर मसनूई महंगाई से खरीदार शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। चिन्योट में दुकानदारों की लूट मार, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर से गायब। शहरी ईद पर मसनूई महंगाई के बायस अशिया खुर्दोनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट कमेटी की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों के बावजूद फरोख्त यकीनी न बनाने की वजह से दुकानदारों ने लूट मार मचा रखी है। शहरियों को दोनों हाथों से लूटने के लिए सब्ज मसाला जात के कई आर्जी स्टॉल भी लग गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल और दर्जनों प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपने दफातर तक महदूद होकर रह गए। ग्राम फरोशी को कम करने में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई। शहरी कहते हैं इंतजामिया सो रही
रही है, किसी को कोई परवाह नहीं। ये 160 रुपए दे रहे हैं और ये अपनी मन मर्जी का रेट लगा रहे हैं। प्याज जो है वो उसका रेट बढ़ाया हुआ है, अदरक का रेट बढ़ाया हुआ है, थोम का रेट बढ़ाया हुआ है और इसका टमाटर का रेट बढ़ाया हुआ है। हर चीज़ का रेट अपनी मन मर्जी का रेट लगा रहे हैं, कोई नहीं तो पूछने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं अदरक का रेट 840 जबकि 1200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर 95 रुपए की बजाय 200 रुपए किलो, लीमू 200 से 250 रुपए, लहसुन 300 की बजाय 450 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। शहरियों का कहना है कि कहीं इंतजामिया नजर नहीं आ रही, फड़िये दोनों हाथों से लूट रहे हैं। शहरी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, ख्वातीन की कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। फैसलाबाद के बाजारों में रौनक, जितनी मर्जी शॉपिंग कर लें आखिरी रोज तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद में एक दिन बाकी, फैसलाबाद के मुख्तलिफ बाजारों की रौनकें बहाल होने लगी। खवातीन की बड़ी तादाद मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच गईं। खवातीन कहती हैं कि जितनी मर्जी पहले शॉपिंग कर ले आखिरी रोज तक कुछ न कुछ रह ही जाता है। ईद की रात शॉपिंग का मजा अपना ही है। मैं जूता मैच करूंगी, बाद में मैं चूड़ियाँ लूंगी और फिर मैं मेहंदी लूंगी। वो मैचिंग नहीं हुआ था, अब मैं दोबारा मैचिंग सूट लेकर आई हूँ, उसके साथ मैच करके और फिर मैं उसके साथ मैचिंग होगी। झंग के बाजारों में भी गहमा गहमी, शहरियों में जोशो खरोश, मार्केटों में रश बढ़ गया। दुकानदारों को ईद के मौके पर भरपूर सेल की उम्मीद, ग्राहकों और दुकानदारों की जानिब से महंगाई का भी शिकवा। शहरी कहते हैं बच्चों और खवातीन की खरीदारी के लिए निकले हैं, लेकिन महंगाई ने खरीदारी मुश्किल बना दी है। मार्केट की रेट्स बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा जूता बच्चे के लिए मैंने पसंद किया है तो ये भी 1750 रुपये भाई बता रहे हैं। तो ये देख लें, अब कुव्वत परचेज नहीं है, अब इतनी सारी बात है, आमदन नहीं है, पैसे लोगों के पास नहीं है, लेकिन चीज़ों तो खरीदनी है, क्या करें, अब बच्चे तंग करते हैं। खवातीन की कहीं दर्जियों से बहस व तकरार तो कहीं दुपट्टा, डाई और पीको करने वालों से रेट्स बनाने में मगन। ईद की तैयारियों में मर्द भी ख्वातीन से पीछे नहीं। फैसलाबाद में जानवरों की खरीदारी के बाद मर्द हजरात ने ब्यूटी सैलॉन्स का रुख कर लिया। ब्यूटी सैलॉन्स पर मौजूद नौजवान बाल के मनपसंद स्टाइल्स और फेशियल्स करवाने में मसरूफ। खवातीन की तरह मर्द हजरात ने भी ईद पर खूबसूरत बनने की ठान ली। फैसलाबादी नौजवानों ने सजने संवरने के लिए सैलून सेंटर्स का रुख कर लिया। कोई फेशियल्स कराने में मसरूफ तो कोई मनपसंद हेयर कटिंग कराने लगा। शहरी कहते हैं शॉपिंग और जानवर खरीद लिया, अब चेहरे को खूबसूरत बनाएंगे। मंडी आने जाने से चेहरे पर गर्दो गुबार जमा हो गई थी, फेशियल कराने से चेहरा साफ सुथरा हो जाएगा। अभी तो 2 लगी हैं, अभी और लगनी है। मंडी से आया हूँ तो उधर से मिट्टी वगैरह काफी लग गई थी, इसलिए वॉश कराने के लिए फेशियल वगैरह ले रहे हैं। आए हुए हैं कुछ 9 बजे के करीब के, तो यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है और मुसलसल काम ही कर रहे हैं, कोई टाइम नहीं मिल रहा। लोग मंडी से बकरा लेके आते हैं, भेड़ा लेके आते हैं तो सीधे हमारे पास आते हैं पहले मट्टी शट्टी फेस की उतराने के लिए। तो माशाल्लाह लेट नाइट तक यही काम चलना है। आज हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा रश लगा हुआ है। सैलून सेंटर्स के मालकान का कहना है कि ईद हो या फिर कोई और खुशी का दिन, नौजवान बड़ी तादाद में आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सैलून में आने वालों का रश भी बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन वहीद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। मवेशी खरीद लिया, कसाई भी बुक कर लिया, अब उड़ाएंगे बारबेक्यू के मजे। फैसलाबादियों ने अंगीठियां और सीखें खरीद ली, कोयला खरीदना है बाकी। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी की रिपोर्ट में। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां दुबाला होंगी बड़ी तैयारियों के साथ। मवेशी खरीद लिए गए और कसाई भी बुक कर लिए गए। कुर्बानी के बाद बारबेक्यू के लिए अंगीठी तो तैयार कर ली, लेकिन कोयले खरीदना है बाकी। लकड़ी के टाल पर कोयले की 1 से 5 किलो तक की पैकिंग मुकम्मल। दुकानदार का कहना है कि गर्मी ज्यादा होने से शहरी बारबेक्यू के लिए कोयले कम खरीद रहे हैं। दिन भर में 2 से 4 लोग खरीदने आते हैं, जबकि कीमत में इजाफा नहीं किया गया। कई सालों से 100 रुपए फी किलो कोयला फरोख्त कर रहे हैं। नहीं, हमने रेट नहीं बढ़ाया, हमारा 100 रुपए पहले भी रेट था कोयले का, अब भी 100 रुपए हमने रखा है, क्योंकि इसमें जो हालात जा रहे हैं ना महंगाई की वजह से हमने नॉर्मल रेट रखे हुए। 2-4 साल पहले जो खरीदारी थी अब वो बिल्कुल नहीं है। इस साल जो है ना गर्मी की वजह से गाहक जो है खास तौर पे नहीं है। आप देख रहे हैं जो हालात हमारे हैं और जो कारोबार के हैं। शहरियों का कहना था कि ईद उल अज़हा पर बारबेक्यू तो लाजमी होता है, जिसके लिए कोयले खरीदना भी लाजिम है। दोस्त अहबाब की फरमाइश होती है कि बारबेक्यू किया जाए। फी किलो कोयले की कीमत में भी इजाफा नहीं हुआ, जो कि खुश आइन बात है। हर बंदे की फरमाइश होती है, इसलिए ना हम कोयले लेने आए हैं। इनका रेट मुनासिब है, हर साल हम इनसे ही लेते हैं और ये हमसे अच्छा तावन करते हैं। जहां हर सू ईद उल अज़हा की तैयारियां दिखाई दे रही हैं, वहीं बारबेक्यू के लिए शहरी कम ही सही कोयला खरीदते जरूर दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद उल अज़हा पर गोश्त एतदाल से खाएं, डॉक्टरों का मशवरा।
बसियार खोरी ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। के मौका पर डॉक्टर्स ने दिल, शुगर, मैदे, जिगर के अमराज में मुब्तला मरीजों समेत आम लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए गोश्त खाने की हिदायत दी हैं। ईद पर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गोश्त खाने से मुतल्लिक बड़े मशवरे दे दिए। बोले, बसियार खोरी से ईद कुर्बान पर अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ जाता है, मैदे और जिगर के मसाइल बढ़ जाते हैं। मुनासिब मिकदार में खाने से बहुत सी बीमारियों और पेचीदगियों से बचा जा सकता है। माहिर मेडिसिन प्रोफेसर मकसूद अहमद कहते हैं, ईद कुर्बान पर शहरी गोश्त सवाब समझकर खाते हैं। कच्चा पक्का गोश्त खाने से भी बीमार होते हैं। ज्यादा गोश्त खाने से मैदे की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। बीमारियां ऐसी जिनमें गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, क्या रूटीन इस्तेमाल भी बाज़-औक़ात प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे जिगर के पेशेंट्स हैं, जैसे रीनल फेलियर के गुर्दों के प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स हैं, उनको अगर आप इस तरह गोश्त स्वाब में खिला देंगे तो स्वाब उनके गले पड़ जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिल के मरीज गाय, ऊंट और बकरे के गोश्त से मुकम्मल इज्तनाब करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर बढ़ने से इनकी तकलीफ में इजाफा हो सकता है। तेज मिर्चों, घी वाली डिशेस कम से कम खाएं। मेहमानों की खातिर मदारत के नाम पर वाफर मिकदार में अशिया बनाकर खुद इनके साथ खाने में एहतियात करें। तिब्बी माहिरीन कहते हैं, सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं, लिहाजा ईद को बीमारियों से छुटकारा पाते हुए मनाएं। गोश्त के साथ सब्जी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जोड़ों के मरीज जिनमें गouty आर्थराइटिस या गैंठिया, गोट वाला यूरिक एसिड वाला गैंठिया जिनको है, वो गोश्त ज़्यादा खाएंगे तो उनको अटैक होने का इम्कान ज़्यादा है। हार्ट फेलियर वाले जिनको दिल के मसला है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा था या कंट्रोल्ड है और वो गोश्त ज़्यादा खाएंगे तो उनका दिल के मामलात, ब्लड प्रेशर के मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। कुर्बानी का गोश्त ज़बा होने के 4 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इससे गोश्त के मनफी असरात सेहत पर कम असरअंदाज होंगे। दस्तरखान पर अपना हाथ कंट्रोल में रखा जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरी जानिब अस्पतालों की इंतजामिया ने ऐसे मरीजों के लिए एमरजेंसी में वाफिर मिकदार में अद्वियात और एमरजेंसी वार्ड ज्यादा से ज्यादा खाली रखने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट में सुस्त रवी का रुझान, सुपर टैक्स और दीगर टैक्सेस की भरमार से मार्केट दबाव का शिकार। ईद के बाद IMF मुआहदे के असरात मार्केट पर आएंगे। मेंबर पायमा कहते हैं, कारोबार को बचाने के लिए हुकूमत मुस्तकिल और पायदार पॉलिसी बनाए। यौन मार्केट में सुस्त रवी का रुझान, सुपर टैक्स और दीगर टैक्सेस की भरमार से मार्केट दबाव का शिकार। ईद के बाद IMF मुआहदे के असरात मार्केट पर आएंगे। मेंबर पायमा कहते हैं, हुकूमत कारोबार को बचाने के लिए मुस्तकिल और पायदार पॉलिसी बनाए। आलमी मंडी में खाम माल सस्ता होने से भी कीमतें कम हुई। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं, PV, विस्कॉस, फाइबर समेत अमेरिकन कॉटन की कीमतें कम हुई हैं। ईद के बाद असल असरात मुरत्तब होंगे, क्योंकि नया माली साल और नया बजट असर अंदाज होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक जो महंगाई है ना, वो बढ़ेगी पहले से ज्यादा, क्योंकि एक दफ़ा ये मुश्किल फैसले गवर्नमेंट को करने पड़ने थे। अल्लाह करे कि अब IMF से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर भी मेरे ख्याल के मुताबिक बाजार जो है वो नीचे वाली साइड पे इसलिए आ सकता है कि डॉलर नीचे आ सकता है। ताजर कहते हैं, मंडी के उतार चढ़ाव से कारोबार को नुकसान होता है। हुकूमत ताजरों की मशावरत से मुस्तकिल पॉलिसी की तश्कील के लिए इकदाम करे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आलमगीर शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ नई इंक्वायरी खुल गई। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर गुलकार राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की असासा जात का 9 साल रिकॉर्ड जमा किया गया। FIA ने गुलकार के असासा जात और इनकम टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर की गई आमदन की तफसीलात हासिल कर ली। FIA ने तहकीकात के लिए FPR से राहत फ़तेह अली खान का साल 2014 से साल 2022 तक का रिकॉर्ड मांगा था। FPR ने FIA को राहत फ़तेह अली खान के गोशवारों और वेल्थ सेंटिमेंट की नकूल फराहम कर दी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ नई इंक्वायरी खुल गई। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर गुलकार राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान के असासाजात का 9 साला रिकॉर्ड जमा कर लिया गया। FIA ने गुलकार के असासाजात और इनकम टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर की गई आमदन की तफसीलात हासिल कर ली। FIA ने तहकीकात के लिए FPR से राहत फ़तेह अली खान का साल 2014 से साल 2022 तक का रिकॉर्ड मांगा था। FBR ने FIA को राहत फ़तेह अली खान की गोशवारों और वेल्थ सेंटिमेंट की नकूल फराहम कर दी। टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने मरीज बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता टेली मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारफ करा दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद नदीम।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीज बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता टेली मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारफ करा दिया गया। MS डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना था कि टेली मॉनिटरिंग सिस्टम के बायस बच्चों को दूसरे शहरों में बैठे डॉक्टर्स के ऑनलाइन मशवरे दिए जाएंगे। टेली मॉनिटरिंग के जरिए दूसरे शहरों में बैठे डॉक्टर्स ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बच्चों का चेकअप करेंगे, जिससे मरीज बच्चों और इनके वालिदैन की परेशानी में कमी होगी। इनका कहना था कि अब मरीज बच्चों को दूसरे शहर रेफर नहीं करना पड़ेगा। किसी और हॉस्पिटल में पहले भेजा जाता था और वो उनको रास्ते में भी एक्सपायर हो सकते हैं, इसलिए उसके लिए गवर्नमेंट की बड़ी एफर्ट है। उसके लिए वो यहाँ से ही वहाँ के प्रोफेसर देखकर उसकी डायग्नोसिस और हमारे डॉक्टर्स को साथ कोऑर्डिनेट करके उनका इलाज यहाँ पर हम फरमा देंगे। शहरियों ने टेली मॉनिटरिंग सिस्टम की सहूलत को सराहा। कहते हैं इस इकदाम से अखराजात में कमी और जदीद इलाज की सहूलत भी मुयस्सर आएगी। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबाडेक सिंह। फैसलाबाद के तलबा के लिए अच्छी खबर। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च को 5 नई डिग्रियां शुरू करने की मंजूरी मिल गई। तलबा के लिए अच्छी खबर। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च को 5 नई डिग्रियां शुरू करने की मंजूरी मिल गई। NFC कंप्यूटर साइंसेज में मजीद 3 डिग्रियां करवाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज और साइबर सिक्योरिटी में BS प्रोग्राम शामिल हैं। बायोकेमिस्ट्री और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी पहली बार 4 साल BS प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजफ अली आहवान का कहना था कि NFC इंस्टीट्यूट में मुस्तकबिल की डिमांड के मुताबिक नए कोर्सेज का इजरा किया गया। नए डिग्री प्रोग्राम में 250 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। NFC इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करवाने वाला पहला इदारा होगा जहां तलबा को टूरिज्म की फील्ड में ग्रेजुएशन करने का मौका मुयस्सर आएगा। मदीना डिवीजन अमन कमेटी की SP मदीना डिवीजन हाफिज कामरान से मुलाकात। ईद कुर्बा और मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने में तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमन कमेटी मेंबरान में आशिक हुसैन रिजवी, तारिक महमूद कादरी, साहिबजादा हाफिज मुबशिर महमूद शरीक हुए। मदीना डिवीजन अमन कमेटी मेंबरान में सैयद सगीर हुसैन बुखारी, सैयद अली हमदानी, सैयद जाकिर हुसैन नकवी, अब्बास हैदर शेख ने भी शिरकत की। ऑडियो स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।